हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करेंट एजुकेशन में। सीखें आप, सिखाएं हम। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए इंग्लिश क्लास 5th एनसीईआरटी की बुक से एक चैप्टर की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है द टॉकेटिव बार्बर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. काशगर नामक शहर में एक नाई रहता था जो कि बहुत ही बातूनी था, बहुत बोलता था। Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The Sultan got angry. एक बार वहाँ के सुल्तान ने उस नाई को अपनी हजामत करवाने के लिए बुलवाया। जब नाई आया, वह हजामत बनाने के बजाय बातें करनी उसने शुरू कर दी और वह नॉन स्टॉप बोलता रहा, जिस वजह से सुल्तान को काफ़ी गुस्सा आया और वह क्रोधित हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? सुल्तान ने कहा कि कब तुम अपनी बातें बंद करोगे और अपना काम शुरू करोगे। The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. उस नाई ने कहा कि आपने मुझे यह कहकर घायल कर दिया कि मैं बहुत बोलता हूँ, क्योंकि सभी कहते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ। I have 6 brothers whom you might call chatterers. Their names are Bakbon, Bakpuria, Bakbak, Alkuz, Alnashi, and Shakha Bak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has a defect in his speech. And they are all great talkers. But I am the youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. कहता है कि मेरे 6 भाई हैं, जिसको आप टॉकर कह सकते हो, जिसको आप बातों नहीं कह सकते हो, और जिनके नाम हैं बकबन, बकबूरिया, बकबक, अलनाशी, शाखा बक। मतलब काफ़ी अजीबोगरीब उनके भाइयों के नाम थे। वह अपने भाइयों के बारे में बताता है कि एक भाई जो है उसके कुबड़ हैं, मतलब जिसकी पीठ ऊंची होती है पीछे से। एक टूथलेस है, मतलब जिनके दांत ही नहीं हैं। एक आधा अंधा है, एक पूरा ही अंधा है, एक बहरा है, और एक जो है उसको बोलने में दिक्कतें आती हैं। और वे सभी बातूनी हैं, लेकिन मैं जो हूँ उन सब में सबसे छोटा हूँ, परिवार में सबसे छोटा हूँ, और मैं बहुत शांत रहता हूँ। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and sent him away. I will not be saved today. नाई की बरबर से उसके बोलने से सुल्तान काफ़ी परेशान हो चुका था और उसने चिल्लाते हुए कहा कि इसे 3 पीस गोल्ड के दो और इसे वापस भेजो, आज मैं अपना सिर नहीं मुंडवाऊंगा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have saved you. फिर बार्बर कहता है कि मेरे मालिक, आपने ही मुझे यहाँ बुलवाया था, मैं खुद से तो चलकर नहीं आया था। मैं तब तक आपके घर को छोड़कर नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं अपना काम ना कर लूँ, मैं आपकी सेविंग ना कर लूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour. यह कहते हुए उसने एक और कहानी कहने स्टार्ट कर दी, जो कि लगभग आधे घंटे तक वह कहता ही रहा। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. सुल्तान कहता है कि तुम अपनी बकबक बंद करो और अपना काम जल्दी से निपटाओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम, जरूरी काम है। मुझे दोपहर में एक जरूरी काम से बाहर जाना है। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, Oh master, do not be angry. I will begin to shave you. Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, My master, you are acting hastily in this matter. जब नाई ने देखा कि सुल्तान काफ़ी क्रोधित हो गए हैं, तो उसने कहा कि ठीक है मालिक, आप गुस्सा मत हो, मैं अब आपका सिर जो है वह शेव करना स्टार्ट करता हूँ। यह कहते हुए उसने सुल्तान के सिर को धोया और शेव करना स्टार्ट किया। लेकिन
लेकिन अभी उसने 4 बार भी सुल्तान के सिर को रेजर से टच नहीं किया था और वह रुका और कहा कि मेरे मालिक, क्या आप जल्दबाजी में होने की एक्टिंग कर रहे हैं? गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने कहा, अपनी बातें बंद करो और शेविंग करो, ऐसा सुल्तान ने ऑर्डर किया। बी पेशेंट, सेड द बाबा, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। बार्बर ने कहा कि ठीक है, आप शांति से बैठिए, शायद आपने इस बारे में सोचा है, आप जो सिर मुंडवा रहे हो, क्या आपने इस बारे में सोचा है? I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. बार्बर ने कहा कि आप मुझे यह बताएंगे कि यह क्यों ज़रूरी है आपके लिए, आप जो सिर मुंडवा रहे हो वह आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप मुझे यह बता दोगे तो मैं उस बारे में अपना विचार आपको बताऊंगा। Finish shaving at once, the Sultan explained, but instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. सुल्तान ने कहा कि जल्दी से यह शेविंग खत्म करो, लेकिन वह बार्बर जो था सुल्तान के शेविंग को आधा ही छोड़कर बाहर यह देखने गया कि टाइम क्या हुआ है। माई पेशेंस इज एक्सॉटेड, द सुल्तान क्राइड। सुल्तान गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि मैं इससे ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। Be calm, my master, and you shall be saved in a moment, said the Baba, and saying this, he continued saving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. वह बाबर कहता है कि ठीक है, आप शांत बैठ जाइए, मैं अभी फटाफट आपके सिर को शिफ्ट कर देता हूँ। और वह शेविंग करना स्टार्ट करता है, लेकिन शेविंग के दौरान भी वह अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाता। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. मैं कहता है कि यदि आप मुझे बतलाओगे कि आपको कौन सा ऐसा ज़रूरी काम है, तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, लाभदायक सिद्ध होगा। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. नाई की बातों से इस कदर परेशान हो चुका था कि उसने डिसाइड किया कि बार्बर के सवालों को जवाब देकर उसे चुप करा देता हूँ। तो उसने बताया कि उसने अपने कुछ दोस्तों को अपने यहाँ दोपहर के खाने पर बुलाया है, इसलिए यही वजह है कि वह इतनी जल्दबाजी में है। When the Baba heard the Sultan mention a feast, he explained, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them. The Sultan, who was at the mercy of the Baba, was ready to do anything to be rid of him. सुल्तान की बातों को सुनकर नाई को भी याद आया। उसने बताया कि यस्टरडे उसने भी कुछ दोस्तों, 4 या 5 दोस्तों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भूल ही गया और इसने इस चीज़ के लिए उनके खाने की कोई व्यवस्था नहीं की, कोई तैयारियां नहीं की हैं अब तक। सुल्तान, जो कि उसे पीछा छुड़वाना चाहता था, उसने उस पर दया दिखाते हुए कहा, Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. सुल्तान ने कहा कि तुम फटाफट अपना काम जल्दबाजी में फिनिश करो, मतलब मेरे सिर को जो मुड़ने का तुम काम कर रहे हो वो जल्दी से ख़त्म करो, तो मैं तुम्हें अपने लिए जो, मेरे लिए जो भोजन तैयार की गई है वह सारा भोजन मैं तुम्हें दे दूंगा। प्लीज़ शो मी द फूड सो डैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। इस पर नाई कहता है कि आप मुझे कृपा करके वह खाना दिखा दीजिए और तब मैं विचार करूंगा कि वह खाना मेरे 4 या 5 मित्रों के लिए काफ़ी होगा या नहीं। I have enough food for you, the Sultan explained, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. सुल्तान कहता है कि काफ़ी खाना है जो कि तुम्हारे मित्रों के लिए काफ़ी होगा, वह कम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी वह परेशान होकर बोलता है कि चलो ठीक है, वह जो feast के लिए खाना तैयार किया गया था उसको यहाँ पर ले आओ और इसे दिखलाओ। The barber looked over the food and said, This is very good, but I shall want some fruit for the dessert also. उस खाने को देखकर नाई कहता है कि यह खाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खाने के बाद जो डेजर्ट होता है, जो मीठा होता है, उसके रूप में कुछ फल भी चाहिए। द सुल्तान, इन डिस्प्रेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ऑर्डर्ड दैट द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्राउट इन। सुल्तान, जो इस बात से परेशान था कि उसका जो सिर है वह आधा ही मुंडा हुआ था,
तो वह कहता है कि ठीक है, इसके लिए वह सारे फ्रूट्स भी लेकर आओ और इसे दो। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली। दिस टुक अप हाफ एन आवर। वह नाई सुल्तान के सिर को आधा ही मुड़ा छोड़कर उन खानों की जांच पड़ताल करता है एक एक करके, जो कि उसके लिए उसको दी गई थी, और इस काम में उसको आधा एक घंटा तो लग जाता है। The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. सुल्तान जो है वह बिल्कुल बेसब्र होकर अपने पाँव को पटकता है, लेकिन उस नाई को कोई जल्दबाजी नहीं थी। काफ़ी लंबे समय के बाद वह दोबारा अपने रेजर को उठाता है ताकि वह सुल्तान के सिर को मुड़ सके, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसने अपना काम फिर रोक दिया और अचानक से वह बोल पड़ा कि मुझे नहीं पता था सुल्तान कि आप इतने बड़े दिलदार हो, आप इतने दयालु हो। तो बच्चों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सभी को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कहानी के चैप्टर को सॉल्व करूँगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ जो है करेंट एजुकेशन। सीखे आप, सिखाएं हम। धन्यवाद।